ये सोनी का टीवी है जिसमें नो इंडिकेटर की प्रॉब्लम है। इसका मॉडल नंबर है KDL-43W800F। मैजिक केयर इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल की तरफ से मैं विनोद कैनी आप सभी का स्वागत करता हूं। ये सर्विस सेंटर यहाँ पर सब कुछ रिपेयरेबल है। सोनी का टीवी हो या LG का या सैमसंग का या कोई भी ब्रांड का टीवी यहाँ बढ़िया से रिपेयर हो जाता है। आज के वीडियो में हम देखेंगे ये है सोनी के ब्रांड का एक बोर्ड जिसमें प्रॉब्लम है नो इंडिकेटर का। इसका मॉडल नंबर है KDL-43W800F। इसमें प्रॉब्लम है नो इंडिकेटर का। पहले मैं चालू करके बता देता हूँ आपको। ये हमने स्टार्ट कर दिया है। इंडिकेटर लाइट की पोजीशन यहाँ पर आप देख सकते हैं, नो इंडिकेटर है। इसमें हमने सॉफ्टवेयर करके देख लिया है। सॉफ्टवेयर करने से भी ये चालू नहीं हुआ है। अभी हम सभी वोल्टेजेस देखने के बाद फाइनल करेंगे आगे क्या करना है। इसमें सबसे पहले इनपुट 19 वोल्ट चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हम चेक करेंगे इस फ्यूज़ पर। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 19 वोल्ट आ रहे हैं और फ्यूज़ की दोनों तरफ यहाँ पर 19 वोल्ट प्रेजेंट है, जैसे कि आप देख सकते हैं। अभी हमें 12 वोल्ट देखना है जो कि यहाँ से आउट होता है। 12 वोल्ट भी प्रेजेंट है, दैट मीन्स 12 वोल्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं है। यही 12 वोल्ट से ये 1 वोल्ट का रेगुलेटर काम करता है। आप देख सकते हैं 1 वोल्ट ओके है। स्टैंड बाई 3.3 वोल्ट हम यहाँ चेक करेंगे। ये आप देख सकते हैं 3.3 भी प्रेजेंट है। यहाँ पर 5 वोल्ट ओके है। 1.5 वोल्ट यहाँ पर हम चेक करेंगे। ये 1.5 वोल्ट की लाइन है, 1.5 भी ओके है। 1.8 हम यहाँ चेक करेंगे। ठीक है, 1.8 भी ओके है। ये ट्यूनर में जाने वाले हैं। 3.3 वोल्ट, 1 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, 5 वोल्ट है। ठीक है, यहाँ पर ये सभी का इम्पोर्टेंट रोल। और साथ में 1.8 eMMC हम 3.3 वोल्ट चेक कर रहे हैं। 3.3 वोल्ट भी कंप्लीट है यहाँ पर। और 1.8 वोल्ट, 1.8 ओके, सभी सप्लाई ओके है। तो यहाँ पर सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम होता है, लेकिन सॉफ्टवेयर ऑलरेडी हमने कर दिया है, फिर भी ये चालू नहीं हुआ है। तो यहाँ पर प्रोसेसर की प्रॉब्लम दिख रही है। पहले चेक कर लेते हैं डायोड टेस्ट से। हमें कमी दिखती है, वहाँ पर हम काम करेंगे। ये HDMI इनपुट की लाइन है। ये दोनों HDMI इनपुट यहाँ पर आ रहे हैं। अभी हम डायोड टेस्ट ले रहे हैं। हमें शॉर्ट सर्किट यहाँ पर इनपुट में मिल रहा है जो कि 0.004 यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ भी नेटवर्क रजिस्टर के दोनों एंड पे जो प्रोसेसर में जा रहा है वहाँ पर हमें शॉर्ट रीडिंग मिल रही है। नेटवर्क रजिस्टर वहाँ पे शॉर्टिंग है। तो हम प्रोसेसर को निकाल कर चेक कर लेते हैं। निकालने के बाद ये शॉर्टिंग भी दूर हो जाएगी। और हमें रिवॉल्व करके देखना है कि ये जो पॉइंट है, पहले तो हम देखेंगे ये जो चौथा वाला जो नेटवर्क रजिस्टर है जो शॉर्ट बता रहा है। निकालने के बाद हम ये लाइन ट्रेस करेंगे IC के अंदर, डायरेक्ट IC पर टेस्ट करेंगे। शॉर्ट है तो रिवॉल्विंग करके लगाने की जरूरत नहीं, IC ही चेंज करनी पड़ेगी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तीनों तरफ BGA पेस्ट लगाएंगे। ZMR 5860 मशीन है जिससे हम अभी ये प्रोसेसर को बाहर निकालेंगे। हमने मदरबोर्ड को यहाँ पर ZMR 5860 मशीन पर रख दिया है। इसकी अभी हम सबसे पहले चेक कर लेंगे कि सेटिंग क्या है टेम्परेचर की। सो अभी हमने जो टेम्परेचर रखा हुआ इसमें वो है 180 डिग्री से 280 डिग्री के बीच में। ये प्रोफाइल मैंने खुद बनाई है, ये मशीन के साथ नहीं आती है। तो आप भी नोट कर लीजिए, ड्राई सोल्डर वाली जितनी भी प्रोसेसर्स होती है उसको निकालने के लिए ये बेस्ट प्रोफाइल्स हैं। सबसे पहले लेज़र लाइट का यूज़ करके चेक करेंगे हमारी प्रोसेसर बॉटम नोजल से कितनी दूरी पर है। तो यहाँ पर एकदम परफेक्ट सेंटर पे है। लेज़र लाइट ऑफ कर दिया है। ठीक है, और टॉप नोजल को भी यहाँ पर हम फिक्स कर देंगे। ये परफेक्ट जगह पे है। अभी 1 सेंटीमीटर प्रोसेसर से दूरी है दोनों साइड से, बॉटम नोजल की भी और टॉप नोजल की भी। बैक बटन दबाते हैं और स्टार्ट बटन दबा के मशीन को स्टार्ट करेंगे। सेकंड पे ये बजर बज गया और हमने IC को उठा लिया है। सो अभी हमने IC को क्लीन कर लिया है प्रॉपरली। अभी हम पहले रिबॉलिंग करने से पहले चेक करेंगे। यहाँ पर ग्राउंड पॉइंट यहाँ है। ठीक है, तो
पॉजिटिव प्रोब हम यहाँ रख देते हैं। और जो हमारी सॉर्टेड पॉइंट थी वो थी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ की तीसरी और चौथी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये शॉर्ट बता रहा है और ये भी शॉर्ट जो पीसीबी में पहले शॉर्ट बता रहा था वही यहाँ पर प्रॉब्लम बता रहा है। इसका मतलब हमारी प्रोसेसर शॉर्ट है इसमें, ठीक है, ये प्रोसेसर ही शॉर्ट है। अब जैसे कि देख सकते हैं ये इतना बताना चाहिए 0.781, ये जो दूसरे मैं चेक कर रहा हूँ HDMI इनपुट, ये दोनों शॉर्ट है। ओके, सो ये कंफर्म हो जाता है कि प्रोसेसर हमें रिप्लेस करनी पड़ेगी बिकॉज दिस पिन्स आर शॉर्ट, मतलब ये प्रोसेसर ही खराब हुई है और ये HDMI से ही ये लाइटनिंग स्ट्राइक हुआ होगा जिसकी वजह से ये पॉइंट शॉर्ट बता रहा है। मैं फिर से बता देता हूँ आपको, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये आप देख सकते हैं शॉर्ट बता रहा है। प्रोसेसर चेंज करके देख लेते हैं। सो हमारी डिफेक्टिव प्रोसेसर ये है और ये प्रोसेसर आप नंबर देख लीजिए। ओके, ये है MT5832KGIJ, ये जो हम लगाने वाले हैं। इसकी डायोड टेस्ट रीडिंग क्या बता रही है, यहाँ पर हम काउंट करेंगे। ये ग्राउंड पॉइंट है और ये 1 2 3 4 5 6 छठी की तीसरी और चौथी शॉर्ट बता रही थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दोनों पॉइंट्स, इसमें ये बता रहा है 0.658। तो ये सभी रीडिंग कंप्लीट है, इसमें कोई भी सॉर्टिंग यहाँ पर हमें नज़र नहीं आ रही है। इसी की रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लेते हैं। हमें स्टेंसिल मिल गई है इसके लिए 0.5 mm की 40 × 40 बॉल्स वाली स्टेंसिल में हमने आईसी को प्रॉपरली फिक्स कर दिया है। सोल्डर पेस्ट लगाना है पहले, इसमें हमें सोल्डर पेस्ट को इक्वली मिलाना होता है। स्टेंसिल्स के होल में से प्रोसेसर की जहाँ जहाँ बॉल्स बनने चाहिए वहाँ पे ये पेस्ट जानी चाहिए। हम एसएमडी गन से एयर फ्लो करेंगे। ये अभी पूरी तरह से हीट हो चुकी है और 10 सेकेंड्स रूल्स जैसे कि मैंने बताया था आपको। अभी हम थिनर स्प्रे करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ एक्स्ट्रा बॉल्स भी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं आपको, ये सभी धुल जाएंगे जैसे ही हम अभी ब्रश लगाएंगे थिनर लगाकर, तो ये सभी अपनी जगह से हट जाएंगे। सो यहाँ आप देख सकते हैं हमने रिबॉलिंग कंप्लीट कर ली है। सो हमने अभी प्रोसेसर की रिबॉलिंग कर दी है, आप देख सकते हैं। अब हम प्रोसेसर को दोबारा बोर्ड पर फिक्स कर लेते हैं। रिबॉलिंग तो कंप्लीट हो गई है, अभी बीजीएम मशीन से इसे हम चिपका देंगे। पेस्ट अच्छे से फैला देना है बिकॉज अगर जो पेस्ट का घट्टा रहेगा तो ये मेल्ट होने के बाद आईसी को अपनी जगह से हिला सकता है। डॉट मार्क के हिसाब से हमें आईसी को रख देना है। ज़्यादा मार्किंग नहीं दे रखी है आईसी फिक्स करने की जगह के लिए, तो हमने आईसी को प्रॉपरली यहाँ पर आप देख सकते हैं एक नॉच दे रखा है और इधर एक नॉच है, इन दोनों के डायगोनली सेट कर दिया है। बाकी ये दोनों जगह पे कोई भी मार्किंग नहीं है, ना ही चौरस मार्किंग है जहाँ पर हमें आईसी कहाँ पर रखनी है वो दिखे। सो आईसी को तो प्रॉपरली रख दिया है। मशीन को स्टार्ट कर देते हैं। हमने अभी बोर्ड को फिक्स कर दिया है, लेज़र लाइट से चेक कर लेते हैं कहाँ पर है बोर्ड की पोजीशन। सो प्रॉपर है, बॉटम नोजल परफेक्ट है, टॉप नोजल को भी सेट कर लेते हैं। ये हमने टॉप नोजल को भी परफेक्ट सेट कर लिया है। यहाँ पर स्टार्ट बटन दबा के मशीन को स्टार्ट कर देंगे। तो दोस्तों प्रोसेसर तो लगा दी, लेकिन बैड लक है। बैड लक ये है कि आप देख सकते हैं ये कटे कटे इमेज आ रहे हैं। ये एक्चुअली आपने मेरा एक वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने कहा था कि ये प्रोसेसर की दिक्कत है। ओके, हम AV इनपुट कनेक्ट करके दिखा देते हैं। इसमें पिक्चर ओके आती है इनपुट की। अभी इनपुट सिलेक्ट करने के लिए देखो ये इनपुट में क्या आ गया है। ये HDMI सिलेक्ट किया हमने, पिक्चर कंप्लीट है। और ये भी दिक्कत है कि इसमें आवाज़ भी नहीं आ रही है। आप देख सकते हैं वॉल्यूम लेवल फुल पे है मेरा ये सेटअप बॉक्स का, और
रिमोट का भी जो वॉल्यूम है वो हमने फुल कर दिया है। सो यहाँ पे हम बता देते हैं आपको हेडफोन से आवाज़ आ रही है, तो मैंने क्या किया है कि हेडफोन का आउटपुट यहाँ पर ब्लूटूथ स्पीकर ऑक्सिलरी इनपुट भी है इसके अंदर, तो मैं इसका यूज़ करके चेक कर रहा हूँ, तो साउंड आ जाती है, आप देख सकते हैं। 2 मिनट फ्रॉम नेस्ले। इस डिब्बे में क्या है? प्यार भरी मिठाई की मिठास है, सजावट वाली खून की रोटी, त्वचा की गहराई तक जाए ताकि आपकी स्किन दिखे हेल्दी और नरिश्ड। डव सीरम। I need a break. अरे किधर है बॉस? ढूंढ रहा तुझे। Why don't you like my post? ये है टोटली डेड प्रोसेसर इस बोर्ड की, और ये जो हमने लगाई नई प्रोसेसर ये है। साथ लेना ना भूले, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बढ़िया। अरे मम्मा अकेले काम कर रही है। अरे ये क्या सोचा आपकी मदद कर दो।